नमस्ते। सोचिए जरा, उत्तर प्रदेश में अब महिलाएं मुफ्त में ड्राइविंग सीख सकती हैं। जी हाँ, आज हम सरकार की इसी कमाल की पहल मिशन शक्ति को जरा डिटेल में समझने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो यही है कि क्या सच में सरकार किसी को, खासतौर पर महिलाओं को, बिल्कुल मुफ्त में ड्राइविंग सिखा सकती है? और इसका जवाब आपको हैरान कर सकता है। उत्तर प्रदेश में जवाब है एक बड़ा सा हाँ। योगी सरकार ने एक ऐसा अभियान शुरू किया है जो बिल्कुल यही काम कर रहा है। तो आखिर ये है क्या, ये जो ड्राइविंग माई ड्रीम्स प्रोग्राम है? चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, ये मुफ्त ट्रेनिंग असल में एक बहुत बड़े अभियान का हिस्सा है। आइए देखते हैं कि ये क्या है और ये काम कैसे करता है। ये सब कुछ आता है मिशन शक्ति 5.0 के तहत। अब ये है क्या? ये एक पूरे राज्य में चलने वाला अभियान है जिसका एक ही मकसद है, महिलाओं और लड़कियों को सुरक्षित महसूस कराना, उन्हें सम्मान देना और सबसे जरूरी, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। और इसी बड़े मिशन के तहत एक जबरदस्त कार्यक्रम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ड्राइविंग माई ड्रीम्स। नाम ही कितना इंस्पायरिंग है ना? अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। अगर कोई इस प्रोग्राम का फायदा उठाना चाहता है तो उसे करना क्या होगा? चलिए इसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। प्रोसेस को ना बहुत ही आसान रखा गया है। पहला स्टेप, अपने जिले में जो तय सेंटर है बस वहां जाना है। दूसरा स्टेप, वहां पर अधिकारी ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस बनवाने में आपकी पूरी मदद करेंगे। और तीसरा स्टेप, बस इसके ठीक बाद आपकी फ्री ड्राइविंग ट्रेनिंग शुरू। इसको थोड़ा और असलियत से जोड़ने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हापुड़ जिले में ये सेंटर AKP PG कॉलेज को बनाया गया है, तो वहां की महिलाएं सीधे कॉलेज जाके सारी जानकारी ले सकती हैं। और जानते हैं सबसे बढ़िया बात क्या है? इसका दायरा। ये प्रोग्राम सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं बल्कि लड़कियों के लिए भी है। और ये किसी एक शहर तक ही नहीं रहेगा, बल्कि हर तहसील और ब्लॉक लेवल पर ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग का जो टाइम है वो कम से कम 1 महीने का है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर किसी को लगता है कि उसे और वक्त चाहिए तो ज़रूरत के हिसाब से इस टाइम को बढ़ाया भी जा सकता है। अब जरा इस कार्यक्रम का टारगेट देखिए। शुरू में हर जिले में कम से कम 100 महिलाओं और लड़कियों को ट्रेनिंग देकर उनका ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का लक्ष्य रखा गया है। जरा सोचिए, पूरे राज्य में इसका कितना बड़ा असर होगा। इससे पता चलता है कि सरकार इस पहल को लेकर कितनी सीरियस है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये पहल सिर्फ गाड़ी चलाना सिखाने तक ही नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ड्राइविंग ट्रेनिंग के साथ साथ वहां आने वाली महिलाओं को महिला कल्याण विभाग की दूसरी जरूरी योजनाओं के बारे में भी बताया जाता है, जैसे कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और दूसरी स्पॉन्सरशिप स्कीम्स। मतलब मकसद ये है कि उन्हें अपने हर अधिकार के बारे में पता हो। और हाँ, सुरक्षा का पहलू ये बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग का एक बहुत अहम हिस्सा इन हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में जानकारी देना है। 1090 विमेन पावर लाइन हो, 181 महिला हेल्पलाइन हो या फिर 1930 साइबर हेल्पलाइन, इन सब के बारे में जानना ही अपने आप में सशक्तिकरण की तरफ एक बड़ा कदम है। तो अब हम इस पूरी चर्चा के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। इन सारी कोशिशों के पीछे का असली बड़ा मकसद क्या है? इस एक लाइन में ही इस पूरे मिशन का सार है, महिलाओं और लड़कियों को आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित करना। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि ये प्रोग्राम सिर्फ एक हुनर नहीं सिखा रहा, ये एक प्रैक्टिकल स्किल यानी ड्राइविंग को जरूरी जानकारी और सुरक्षा के उपायों के साथ जोड़ रहा है, ताकि सही मायनों में आज़ादी और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिल सके। तो आखिर में बस यही सोचने वाली बात है कि एक ड्राइविंग लाइसेंस जो देखने में सिर्फ एक छोटा सा कार्ड है, वो असल में महिलाओं के लिए पढ़ाई, नौकरी, सुरक्षा और आज़ादी के कितने ही नए रास्ते खोल सकता है।